आज जीओसी का लेक्चर फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन शुरू करें इससे पहले अपने को पता हो हाइड्रोकार्बन जो होता है उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम के टाइप्स सबसे पहले जरूरी हैं। जब भी अपन एल्काइल ग्रुप इसमें पढ़ेंगे आगे तो उसके लिए अपने को कार्बन का टाइप्स पता होना जरूरी है। देखिए सपोज दैट कोई हाइड्रोकार्बन इस टाइप से है CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 C CH3 CH और CH3 ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने। ये कोई हाइड्रोकार्बन है एल्केन जिसमें ओनली सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम का टाइप देखना हो तो 4 टाइप के कार्बन एटम होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन जिसको शॉर्ट में 1 डिग्री से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन जिसे 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 टर्सरी कार्बन जिसे 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और नंबर 4 क्वार्टनरी कार्बन जिसको 4 डिग्री से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बहुत सिंपल सा है आइडेंटिफाई करना किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम का टाइप। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा कार्बन एटम जो ओनली 1 अदर कार्बन से अटैच हो, अटैच विद ओनली 1 कार्बन, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अटैच्ड विद ओनली 1 अदर कार्बन। उस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। 2 डिग्री क्या होगा? अटैच विद 2 अदर कार्बन। ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोला जाता है। 3 डिग्री कार्बन वो होता है जो अटैच विद अदर 3 कार्बन, जो अदर 3 और कार्बन से अटैच होता है। और 4 डिग्री कार्बन वो होता है जो अदर 4 कार्बन से अटैच होता है। बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना। इस कार्बन के ऊपर गौर कीजिए, ये वाला कार्बन जो है ये कितने और कार्बन से अटैच है? ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं जिसमें इसकी 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, 2 और इसकी वैलेंसी कार्बन, एक तो इस कार्बन से एक इससे, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। जो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच हो, जैसे ये कार्बन है, ये 1 2 3, इन तीनों से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। जो कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन चेक कीजिए 1 2 3 और 4 कार्बन से अटैच है, इसलिए क्वार्टनरी कार्बन बोला जाता है। 4 डिग्री। ये वाला 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, ये 3 से अटैच है 3 डिग्री, ये 1 से 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इस टाइप से अपन किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का टाइप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्राइमरी कार्बन है या वो सेकेंडरी कार्बन है। ये अपने को आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह काम आएगी। प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से अटैच, टर्सरी कार्बन से अटैच ग्रुप, तो ये आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ। प्राइमरी कार्बन पर जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं वो सब प्राइमरी हाइड्रोजन बोली जाती हैं। सेकेंडरी कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्सरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती है उसको टर्सरी हाइड्रोजन। कभी भी क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्वार्टनरी कार्बन ही हो सकता है, क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि जब कार्बन क्वार्टनरी हो जाएगा तो वो 4 अदर कार्बन से ही अटैच होगा, उस पर हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा। तो हाइड्रोजन एटम ओनली 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्सरी 3 डिग्री। ठीक है, कार्बन की आइडेंटिफाई करनी आने लग गई तो हाइड्रोजन तो उस 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री हाइड्रोजन होती हैं। 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो सारी की सारी, जैसे यहाँ 2 हैं तो ये दोनों 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये तीनों की तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन है।
ठीक है, ये वाली 3 डिग्री हाइड्रोजन है। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम कार्बन और हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसी से आगे चलते हुए अपन अब आते हैं डायरेक्ट अपन एल्काइल ग्रुप की डिस्कशन करते हैं। पहले जो अपने को चाहे नोमेनक्लेचर देखें, चाहे आगे कोई इफेक्ट वगैरह देखें जीओसी के अंदर, सब जगह काम आते हैं वो। ठीक है, बात करेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का जनरली सिंबल कैपिटल आर होता है, जिसको हम रिएक्शन वगैरह में कहीं भी कैपिटल आर नजर आए तो इसका मतलब यह है कि वो कोई भी एल्काइल ग्रुप का सिंबल है। एल्काइल ग्रुप, यदि मैं एल्केन से एल्काइल बनाने की बात करूं तो देखिए एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यदि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा। एल्काइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन कम कर देना अपने को। तो एल्काइल ग्रुप का पहली बात तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n+1। एल्केन से बनने वाले एल्काइल का ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन यदि बात करें इनकी आगे और डिस्कशन की, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऐसे कहते हैं अपन, किसी हाइड्रोकार्बन में से, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें से यदि हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है वो रिमेनिंग ग्रुप ही क्या बोला जाता है? एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? ये कई टाइप के होते हैं एल्काइल ग्रुप, इनका डिस्कशन करते हैं। अब देखो हम इनको एल्केन से बना करके देखेंगे। नंबर 1, पहला एल्केन लेता हूं मीथेन। मीथेन, ठीक है, मीथेन में से यदि आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी इनके अंदर। एल्काइल ग्रुप में कार्बन की एक वैलेंसी क्या होगी? फ्री। क्यों होगी? क्योंकि वहां से अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मीथेन से जो एल्काइल ग्रुप बना उसका नाम होगा मिथाइल। कुल मिला के बात यह है कि ये जो एन सफिक्स है ये YL के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें ये जो एन, मीथेन का जो एन है ANE, ये जो सफिक्स है ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है? YL के द्वारा। तो मीथेन से बनने वाला एल्काइल ग्रुप क्या बोला जाएगा? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप का नाम। ऐसे ही अब और नाम चलते जाएंगे। देखो नंबर 2, यदि एल्केन के फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 ले लें तो C2H6, C2H6 या CH3 ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम इथेन। इथेन से अपन यदि हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? C2H5। नाम क्या होगा? ETHYL, इथाइल। क्लियर है? कुल नहीं, वही बात है, ANE हटा दो, YL लगा दो। इस ग्रुप का नाम इथाइल ग्रुप। ठीक है भैया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2CH3। चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ चाहे इस कार्बन से हटाओ, एक ही बात है, दोनों सेम कार्बन है। तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इथाइल ग्रुप। ये ग्रुप ध्यान रखने अपने को, चाहे IUPAC नोमेनक्लेचर हो चाहे अपन GOC में आगे कहीं भी चलेंगे, ये ग्रुप काम आएंगे। ग्रुप का नाम आना बहुत जरूरी है। अब यदि अपन 3 कार्बन ले लें तो 3 कार्बन का एल्केन हो जाएगा C3H8। एल्केन के फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रखें, नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2CH3। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव कर लोगे तो बन जाएगा C3H7। C3H, ये प्रोपेन। तो एल्काइल ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। ANE हटा करके YL लगा दो। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है एल्काइल ग्रुप के अंदर। क्लियर? अब ये जो एल्काइल ग्रुप हैं इनको अपन 2 टाइप से लिख सकते हैं प्रोपाइल को। क्यों? देखिए इधर प्रोपेन में देखिए ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं बट ये कार्बन डिफरेंट है, या मैं ऐसे कह दूं ये दोनों 1 डिग्री कार्बन हैं, ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। तो आप यहां से या यहां से हाइड्रोजन हटाओगे
तो जैसे इस टाइप का एल्काइल ग्रुप बनेगा, चाहे इधर से हटा दो चाहे इधर से हटा दो, एक ही जैसा बनना है। परंतु बीच वाले कार्बन से यदि H को रिमूव करोगे तो इस टाइप का एल्काइल ग्रुप बनेगा। ध्यान दीजिए, यदि कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, सीधी चेन हो, उसके ऊपर कोई अदर कार्बन अटैच नहीं हो, कार्बन टू कार्बन ही चलना चाहिए, ऐसी चेन को, ऐसे ग्रुप को नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एन से। और ये 3 कार्बन का एल्काइल है, इसलिए इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। ध्यान दीजिए, यदि एक कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच होता है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो वो कार्बन 2 अदर मिथाइल ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे ग्रुप को आइसो ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। ध्यान रखना ये बात जो मैं बता रहा हूं। और इसका पूरे एल्काइल ग्रुप का यदि नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल। ठीक है, ये एन प्रोपाइल, ये आइसो प्रोपाइल। बट ये ओनली प्रोपेन ही होगा, क्योंकि इसका दूसरा आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, इसका दूसरा समावयव नहीं बन सकता, इसलिए प्रोपेन ओनली प्रोपेन होता है। बट प्रोपाइल 2 टाइप के होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। बात करते हैं 4 कार्बन की। 4 कार्बन का एल्केन जो होगा वो ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। एन की वैल्यू 4 रखेंगे, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 इसमें। ठीक है, तो इसमें यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाएगा तो बचेगा C4H9। C4H9 को क्या कह देंगे? ब्यूटाइल। एन हटा करके YL लगा देंगे, ब्यूटाइल। अब देखो C4H10 के आइसोमर बन सकते हैं, कौन कौन से? इसको एक तो इस टाइप से लिखा जा सकता है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, एक बार 3 कार्बन की चेन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया जा सकता है, 2 टाइप से इसको लिखा जा सकता है। तो ब्यूटेन के 2 टाइप होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने बताया था नॉर्मल ग्रुप की खास बात होती है कि उसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। आइसो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये वाले, इसलिए इस ग्रुप को क्या नाम दिया है? आइसो। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4, इसलिए आइसो ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन से बनने वाले एल्काइल ग्रुप कितने हो सकते हैं देखते हैं। देखो एन ब्यूटेन में ये वाला और ये वाला दोनों कार्बन सेम है, तो यहां से H हटा दो चाहे यहां से H हटा दो। सपोज मैंने इस लास्ट वाले से हटा दिया तो CH3 CH2 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 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी, इसलिए इसका नाम एन ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे इसको भी? एन ब्यूटाइल। अब यहां इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, दोनों एक जैसे हैं ये कार्बन। ठीक है, सपोज मैंने इस वाले कार्बन से कर दिया, देखो इस प्रकार का ग्रुप बना। ये जो कार्बन जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी है ये 2 डिग्री कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री कार्बन वो होता है जो 2 अदर कार्बन से अटैच हो। होने को आइसो में भी 2 डिग्री कार्बन होता है वो, बट उसको 2 डिग्री से नाम नहीं दिया, सेकेंडरी कार्बन नहीं कहा जाता है ग्रुप के अंदर। ये वाला 2 डिग्री कार्बन होने की वजह से इस ब्यूटाइल को 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा जाता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, या इसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो? 2 डिग्री ब्यूटाइल। ठीक है, एक ही बात है। अब बात करें इस आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन में CH3 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 तीनों एक जैसे हैं, कहीं से भी एक H रिमूव कर दो। सपोज मैंने यहां वाले से कर दिया, देखो एक H रिमूव कर दिया, तो इस प्रकार जो ग्रुप बना है वो ग्रुप है आइसो ग्रुप की शर्त पूरी कर रहा है। कैसे? एक कार्बन पर 2 मिथाइल हो, ये इतना ही ग्रुप यदि होता तो ये आइसो प्रोपाइल होता। अब एक CH2 और आ गया तो आइसो ब्यूटाइल, एक CH2 और आ जाएगा तो आइसो पेंटाइल, इस टाइप से चलेगा। तो ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल। अब इसमें इस वाले कार्बन का ये H रिमूव करें तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। इस वाले में ये जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन टर्सरी कार्बन है, इसलिए इस ग्रुप को नाम देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, ध्यान रखना इन ग्रुप को। टर्सरी ब्यूटाइल की खास बात,
एक कार्बन 3 अदर कार्बन से टोटल 4 कार्बन, तो उसको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नाम दिया जाता। आइए बात करते हैं 5 कार्बन के एल्काइल ग्रुप की। 5 कार्बन का जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 है, पेंटेन। उसमें से एक H रिमूव कर देंगे तो बनेगा पेंटाइल, C5H11 रह जाएगा। अभी देखो 5 कार्बन के जो एल्काइल ग्रुप हैं ये टोटल 8 बनते हैं संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। ये कौन कौन से होते हैं एक बार इधर देखो, एन होता है, आइसो होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, इसमें नियो होता है, इसमें एक्टिव होता है, इसमें एक सेकेंडरी एक्टिव होता है और एक आइसो सेकेंडरी एक्टिव होता है। अभी बताता हूं इनको ये क्या क्या है, नाम इनका मतलब क्या है। देखिए एन का मतलब आप जानते हो कार्बन की स्ट्रेट चेन, सीधी चेन हो। आइसो का मतलब भी मैं बता चुका हूं, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो आइसो से नाम दे देते हैं। सेकेंडरी का मतलब भी मैं बता चुका हूं, 2 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ जाए, फ्री वैलेंसी कार्बन की 2 डिग्री पर हो, सेकेंडरी से डिनोट करते हैं। टर्सरी की बात भी अपन कर चुके हैं, टर्सरी कार्बन वो होता है जो 3 अदर कार्बन से अटैच हो, यानी जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो, यदि वो 3 डिग्री कार्बन है तो उसको टर्सरी कार्बन से। नियो एक नया वर्ड आया है, नियो का मतलब ये होता है कि इसमें एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है, ऐसे कार्बन को नियो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक्टिव, एक्टिव की खास बात क्या होती है, देखिए एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हों तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। आगे आएगा इसका डिटेल। 4 डिफरेंट होने चाहिए, ये चारों डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा कार्बन जहां भी प्रेजेंट होगा तो उसके एल्काइल ग्रुप में अपन एक्टिव वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है बात? ऐसा कार्बन जिस पर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, कायरल यानी एक्टिव। ये बात है अपनी एक्टिव की। क्लियर हुआ? अब सेकेंडरी एक्टिव में एक्टिव कार्बन के साथ साथ सेकेंडरी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और इस आइसो सेकेंडरी एक्टिव में एक्टिव कार्बन के साथ साथ आइसो और सेकेंडरी दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ इनके ऊपर। देखो C5H12 है, पेंटेन 3 टाइप का हो सकता है, यानी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को के जो आइसोमर होते हैं वो 3 होते हैं। उन तीनों के नाम क्या होंगे? 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन एन पेंटेन, एन पेंटेन। ये आइसो की कंडीशन पूरी कर रहा है तो आइसो पेंटेन। और ये वाला एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच हो, अभी बताया था वो कौन सा होता है? नियो, तो इसका नाम है नियो पेंटेन। नियो की खास बात होती है ये। 6 कार्बन होते तो नियो हेक्सेन भी हो सकता है। मतलब नियो बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन रिक्वायर हो? 5 कार्बन रिक्वायर होते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे बनने वाले एल्काइल ग्रुप की। तो देखो एन पेंटेन में इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री करके मैंने पहला ग्रुप बना दिया, तो इसका नाम क्या होगा? एन पेंटाइल कह दूंगा, एन पेंटाइल। ठीक है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटाइल। अब इस ग्रुप को छोड़ो एक बार, इस ग्रुप में देखो ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं 2 डिग्री पेंटाइल। क्या कहते हैं? 2 डिग्री पेंटाइल, या फिर क्या कह सकता हूं? सेकेंडरी पेंटाइल। एक ही बात है, शॉर्ट में 2 डिग्री भी कह देते हैं। इस कार्बन के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए, इस कार्बन में ये कार्बन 2 डिग्री भी है प्लस ये एक्टिव कार्बन भी है। एक्टिव कार्बन के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं। एक्टिव कार्बन क्यों? इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप ये, यानी ये ग्रुप है एन प्रोपाइल, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक डिफरेंट ग्रुप यहां पर आएगा, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव। देखो ये वाला आ गया, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। क्लियर है इस ग्रुप का नाम? अब आ जाओ आइसोपेंटेन से बनने वाले एल्काइल ग्रुप। 4 एल्काइल ग्रुप बनेंगे इसमें। इन दोनों कार्बन को मुझे सेम नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी का भी एक एच हटा दो, एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप बनेगा। बट
फिर बाकी के देखो एक इससे बनेगा, एक इससे और एक इससे। सपोज दैट मैंने एक इससे एच हटा करके ये पहला बनाया है, ठीक है। ये आइसो की कंडीशन पूरी कर रहा है, मैंने भी बताया था। ये आइसो ग्रुप, एक कार्बन और जुड़ जाए, ये आइसो प्रोपाइल इतना, फिर CH2 जुड़ते ही आइसो ब्यूटाइल, एक CH2 और जुड़ते ही आइसो पेंटाइल। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? आइसो पेंटाइल। 5 कार्बन है टोटल। अब इस ग्रुप की बात करते हैं। देखो इसमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है जो 3 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे टर्सरी कह दो चाहे 3 डिग्री कह दो, टर्सरी पेंटाइल, ठीक है, या 3 डिग्री पेंटाइल। समझ में आ रहा है नाम? अब आगे वाले में चलो। इस वाले कार्बन में यदि अपन बात करें तो देखो ये कार्बन फिर से एक्टिव कार्बन नजर आ रहा है मुझे। कैसे? इस कार्बन पर एक तो ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक डिफरेंट ग्रुप और यहां प्रेजेंट हो। बट इस एक्टिव के साथ साथ ये कौन सा ग्रुप अटैच है? आइसो ग्रुप अटैच है। क्या मैं जो बात करना चाह रहा हूं बात समझ में आ रही है? प्लस साथ ही ये कार्बन 2 डिग्री भी तो है, 2 डिग्री भी है, आइसो ग्रुप भी है और एक्टिव भी है। ये वाला नाम आएगा आइसो सेकेंडरी एक्टिव, आइसो सेकेंडरी एक्टिव। तीनों वर्ड यूज होंगे और लास्ट में 5 कार्बन फ्री वैलेंसी होने की वजह से पेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। क्लियर हुआ? अब इसमें लास्ट वाला जो बच गया ना, इसमें भी ये एक्टिव कार्बन है। एक तो इस पर इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक CH2 के साथ कोई और ग्रुप आ जाए तो इसको हम ओनली एक्टिव बोलेंगे। ओनली क्या बोलेंगे? एक्टिव। ये वाला जिसमें एक कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसियां हों तो इसको बोलेंगे एक्टिव पेंटाइल। एक बात और, पेंटाइल को एमाइल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? एमाइल, AMYLE, एमाइल, YL। तो देखो पेंटाइल में आप कहीं कहीं आपको एमाइल लिखा हुआ मिल जाए, टर्सरी एमाइल या आइसो एमाइल, इस टाइप से, तो भी एक ही बात है। पेंटाइल का ही दूसरा नाम होता है एमाइल। इनके नाम हो गए। अब यहां आ जाते हैं लास्ट में, नियोपेंटेन। इससे बनने वाला एल्काइल ग्रुप नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, नियोपेंटेन से बनने वाला नियोपेंटाइल। एक इसमें चारों कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दो, एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप बनेगा और उसका नाम होगा नियोपेंटाइल। अदर इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप में जो बहुत काम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इस वाले ग्रुप को नाम देते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, विनाइल या वाइनिल ग्रुप भी बोल दिया जाता है। ये एक्चुअल में इथीन से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इसलिए इसको इथिनाइल, इथिनाइल YL लगा दिया जाता है। इथीन का इन हटा करके इथिनाइल ग्रुप भी बोल दिया जाता है, बट इसका फेमस नाम विनाइल ग्रुप है। इस वाले ग्रुप का जो नाम दिया जाता है वो होता है एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 की फ्री वैलेंसी, ध्यान रखना इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप। इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रोपरगाइल ग्रुप, प्रोपरगाइल ग्रुप या प्रोपार्जिल ग्रुप भी इसको बोल दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई प्रोपरगाइल को प्रोपार्जिल ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिए जाएं तो ऐसे एल्काइल ग्रुप में अपन सफिक्स यूज करते हैं लास्ट में ईडीन, ईडीन, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम होगा इथाइलिडीन, 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 ठीक है। इथाइल से बना इथाइलिडीन। इसमें 3 कार्बन है बट स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसको एन प्रोपाइलिडीन, एन प्रोपाइलिडीन। इसमें 3 कार्बन है बट ये आइसो की कंडीशन पूरी कर रहा है, एक कार्बन पर 2 मिथाइल, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइलिडीन। इडीन लास्ट में सफिक्स यूज किया जाएगा। इसका एक कार्बन है
तो क्या कह दे, मिथाइलिडीन। नो, ये एक्सेप्शन है, इसको स्पेशली ध्यान रखना है। इसको मिथाइलिडीन नहीं कह करके ओनली मिथाइलिन कहा जाता है, मिथाइलिन, ठीक है, न कि मिथाइलिडीन। इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ अदर एल्काइल ग्रुप टोलुइन से बनते हैं। टोलुइन इसका एक जनरल नेम है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको कॉमन नेम टोलुइन बोल दिया जाता है। क्या करते हैं, टोलुइन की जो 3 हाइड्रोजन है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक रिमूव करते हैं। टोलुइन से जब एक H हट जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोला जाता है, बेंजाइल। एक और H रिमूव कर दिया जाए तो बेंजल, और एक और H यानी तीनों H रिमूव कर दिए जाएं तो बेंजो। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, 3 टाइप के एल्काइल ग्रुप बनते हैं। एक H बेंजाइल, 2 H यानी कार्बन की यहां 2 वैलेंसी फ्री हो तो बेंजल, और तीनों ही वैलेंसी फ्री हो तो बेंजो नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप जानते हो C6H6 या बेंजीन है। बेंजीन में से एक H को रिमूव कर लें, ठीक है, तो इस एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, फिनाइल या फिर एराइल। एराइल ग्रुप भी इसी का नाम होता है, फिनाइल या एराइल। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फ्री वैलेंसी C6H5, एक ही बात है। यहाँ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन तो 6 हैं बट एक हाइड्रोजन कम है तो C6H5, इसी का नाम है फिनाइल या एराइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप हैं जो ऑर्गेनिक में आगे अपने काम आएंगे।